मिठू तोता और कौवे मिलकर दूध का बिजनेस करते थे। दोनों ने मिलकर एक भैंस ले रखी थी। तोते, कालू की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं दूध निकाल लेती हूँ, तू जाकर दुकान पर बैठकर बेच आना। ठीक है गौरी, दूध निकाल कर मुझे दे जाओ, मैं दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ तब तक। तोता वहां से उड़ता है और दुकान की तरफ चला जाता है। चल प्यारी भैंस, दूध निकाल। गौरी दूध निकालना शुरू करती है। गौरी कभी 2 बाल्टी दूध निकाल लेती है और फिर दूध को एक कैन में डालती है। कैन को साइकिल पर रखती है और दुकान की तरफ चलती है। ये ले तोते, पकड़ कैन। और हाँ, कल जो तूने पैसे दिए थे बहुत कम थे, आज ज्यादा मुनाफा चाहिए हमें। जो भी इस काम से मुनाफा होता है मैं आधा आधा कर लेता हूँ। अब क्या दूध में पानी डालकर बेचना शुरू कर दूं? अच्छा, अपनी मोटी चोंच बंद कर, मैं जा रही हूँ घर। कालू बीमार है ना, उसके पास रहूंगी मैं। गौरी कवि वहां से चली जाती है। रोज इन कौवों का कोई ना कोई नया बहाना होता है। सारा काम मैं करता हूँ दिन भर, बिना मेहनत के आधे पैसे मिल जाते हैं, फिर भी नखरे खत्म नहीं होते इन कौवों के। तोते की दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तोते भैया, मैंने खीर बनानी है, आज मुझे 1 किलो दूध ज्यादा दे देना। तोता रानो चिड़िया को दूध डालकर देता है। फिर कबूतर और मैना सब दूध ले जाते हैं। शाम हो जाती है। तोते की दूध की कैन खाली हो जाती है। तोता दुकान बंद करने ही वाला था कि वहां बुलबुल आ जाती है। तोते, आज मुझे आने में देर होगी, लेकिन प्लीज मुझे दूध दे दो। ओहो बुलबुल, तुम तो बहुत लेट हो गई हो, अब तो दूध खत्म हो गया है। अच्छा तोते, कल से याद से मेरा दूध भी रख लिया करना। बुलबुल घर वापस जा रही थी कि रास्ते में बुलबुल को गौरी कवि मिल जाती है। बुलबुल, ये खाली बाल्टी लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें तोते ने दूध नहीं दिया? गौरी, तोता कह रहा था दूध खत्म हो गया है। इस तोते को बताना पड़ेगा कि ग्राहक को खाली पंख वापस नहीं भेजते। अच्छा गौरी बहन, मैं चलती हूँ। अगली सुबह दोनों कौवे दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब कैसी तबीयत है कालू भैया आपकी? वो छोड़ तोते, आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरी कि तू ग्राहकों को खाली पंख भेज देता है। कौवो, जब कैन में दूध नहीं होगा तो मैं भला क्या करूंगा? और वैसे भी इस काम से मुझे भी मुनाफा होता है, मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? देख तोते, तेरे साथ काम करने में बहुत घाटा आ रहा है हमें। अब हम मजीद तेरे साथ काम नहीं कर सकते। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मतलब तेरा और हमारा बिजनेस में आधा आधा हिस्सा था। भैंस हमारी हुई और ये दुकान तुम्हारी। चल अब निकल यहाँ से। लेकिन कौवो, ये तो अन्याय है, ये लकड़ी की दुकान, इसका मैं क्या करूंगा? और भैंस तो बहुत महंगी आती है। अब जाता है या फिर दूसरा तरीका आजमाऊं मैं? तोता बेचारा डरता हुआ वहां से चला जाता है। घर जाकर तोता बहुत परेशान था। काले कौवो, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। देखना, तुम कौवों से भी बड़ी दूध की दुकान खोल कर दिखाऊंगा मैं। तोता ऐसा सोचकर रानो चिड़िया के पास जाता है। जी तोते भैया, मेरे पास भी कुछ पैसे जमा है, मिलकर भैंस ले लेते हैं। आप देखना रानो बहन, हमें बहुत मुनाफा होगा। चल भैंस, जल्दी से दूध निकाल, और आज 3 बाल्टी चाहिए दूध की। कालू जी फिर उस 3 बाल्टी को 4 बना लेंगे। 4 बना लेंगे? वो भला कैसे गौरी? अरे पानी डालकर। कौवे हंसने लग जाते हैं। लेकिन मालकिन, मैं 2 बाल्टी से ज्यादा दूध नहीं निकाल सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। निकालती है या मारूं एक डंडा? लेकिन मालिक, कालू कौवा जोर से एक डंडा भैंस को मारता है। भैंस बेचारी रोने लग जाती है। गौरी 3 बाल्टी दूध निकाल लेती है और फिर चौथी बाल्टी में तीनों बाल्टियों में से थोड़ा दूध और बाकी पानी मिला देती है। फिर कौवे दूध लेकर दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन काले कौवे ये देखकर हैरान हो जाते हैं, उनके सामने ही तोते ने दुकान खोल ली थी। तोते, क्या इस दुकान में बैठकर मक्खियां मारने का इरादा है? लेकिन कौवे और हैरान तो तब होते हैं जब सामने से रानो चिड़िया दूध की कैन उठाए आ रही थी। अब उन दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त हो चुका था। कबूतर
اپنی بالٹی لے کر آتا ہے۔ کس کی دکان پر جاؤں؟ ایسا کرتا ہوں طوطے کے پاس ہی جاتا ہوں، ان کووں پر تو بالکل وشواس نہیں ہے مجھے۔ کبوتر کبوتر بھیا یہاں آؤ، ہمارا دودھ بالکل خالص ہے۔ کوو میں تو طوطے کے پاس ہی جاؤں گا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور کالے کوے ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب کووں کا دودھ زیادہ نہ بکتا اور ساری بھیڑ طوطے اور رانو چڑیا کی دکان پر ہی ہوتی۔ آج بھی طوطے کی دکان پر بہت بھیڑ تھی۔ کبوتر، مینا اور بلبل اپنی بالٹیاں اٹھائے وہاں کھڑے تھے۔ طوطے بھیا میرے لیے بھی دودھ بچا لینا، دیکھو تو کالو اس موٹی چونچ والے کی دکان پر کتنی بھیڑ ہے، اب کچھ تو کرنا پڑے گا ہمیں۔ رات ہو جاتی ہے، کوے اپنی دودھ کی کین میں پیٹ خراب کرنے کی دوا ملا لیتے ہیں۔ کالو اب صبح ہم اپنے دودھ کی کین ان دونوں کی کین سے بدل دیں گے، اب آئے گا مزہ۔ صبح ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی طوطا اور کوے اپنی اپنی دکان کھولتے ہیں، وہاں فوڈ چیکنگ پولیس آ جاتی ہے۔ کوو کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہے ہو نا؟ نہیں نہیں سر، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ چلو پھر ایک گلاس دودھ تو پلاؤ، اب ہی پتہ چل جاتا ہے۔ انسپیکٹر اپنے ساتھی کو طوطے کی دکان پر بھیجتا ہے۔ دونوں دودھ پیتے ہیں، لیکن دودھ پیتے ہی انسپیکٹر کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میرا پیٹ، کوو ایسا کیا ملا کر بیچ رہے ہو؟ تمہارا دودھ پیتے ہی میرے پیٹ میں درد ہونے لگی ہے، پکڑ لو ان کووں کو۔ پولیس کووں کو پکڑ لیتی ہے۔ جلدی چلو، مجھے شوچالے جانا ہے۔ پولیس کووں کو وین میں بٹھا کر لے جاتی ہے۔ دیکھا تم دونوں کووں نے، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ طوطے بھیا یہ دونوں کوے کہاں کے؟ لمبی کہانی ہے رانو بہن، بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر طوطا رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا بہت ہی محنتی اور اچھے من کی چڑیا تھی۔ رانو چڑیا کے پڑوس میں ایک کوی رہتی تھی جس کا نام گوری کوی تھا۔ وہ کوی بہت ہی گھمنڈی اور مغرور تھی۔ جنگل میں کئی دنوں سے زوروں سے بارشیں چل رہی تھی۔ رانو چڑیا کے گھر کا سارا دانا ختم ہو گیا تھا اور اسے اب اپنے بچوں کے لیے دانا ڈھونڈنا تھا۔ بچوں، باہر بارش بہت تیز ہے، میں آپ دونوں کو اکیلا گھر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ایسا کرتی ہوں، آپ دونوں کو پڑوسن گوری آنٹی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ جب میں بھوجن ڈھونڈ کر واپس آؤں گی تو آپ دونوں کو گھر لے آؤں گی۔ ایسے کہتے ہوئے رانو چڑیا اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتی ہے اور اپنی پڑوسن گوری کوی کی طرف جاتی ہے۔ گوری بہن، آپ میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، میں نے دانا ڈھونڈنے جانا ہے، میں واپسی پر اپنے بچوں کو لے جاؤں گی۔ ایسے تو میں تمہارے بچوں کو نہیں رکھنے والی، اگر میرے لیے بھی دانا لے کر آؤ گی تبھی رکھوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے گوری بہن، میں آپ کے لیے بھی دانا لے آؤں گی۔ ایسے کہتے ہوئے رانو چڑیا اپنے بچوں کو گوری کوی کے پاس چھوڑتی ہے اور جنگل تیز بارش میں بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ گوری آنٹی، آپ ہمیں کوئی کہانی سنائے، ہمارا کہانی سننے کو من کر رہا ہے۔ زیادہ چوں چوں مت کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر کوئی بولا تو اس کے ایک لگاؤں گی۔ دونوں بچے چپ کر کے گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر رانو چڑیا تیز بارش میں اڑتی ہوئی گھنے پیڑوں کے درمیان جاتی ہے۔ تھوڑا آگے جا کر رانو چڑیا کو ایک پیڑ کے نیچے ایک مکئی کا پودا دکھائی دیتا ہے جس پر 2 مکئی کے بھٹے لگے تھے، جنہیں دیکھ کر رانو چڑیا خوش ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا وہ مکئی کے بھٹے توڑتی ہے۔ ہائے، یہ تم دونوں کی ماں کا رہ گئی ہے، میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں، جاؤ تم دونوں جلدی سے میرے لیے دانا ڈھونڈ کر لاؤ۔ لیکن گوری آنٹی، ہم تو بچے ہیں اور ہمیں تو جنگل کے بارے میں اتنی جانکاری بھی نہیں ہے۔ پھر سے میرے سامنے چوں چوں کر رہے ہو، اگر میری بات نہ مانی تو میں تم دونوں کو اپنی سہیلی لومڑی کو کھلا دوں گی۔ لومڑی کا نام سن کر دونوں بچے ڈر جاتے ہیں۔ نانا آنٹی، ہمیں لومڑی کو مت کھلائیے گا، ہم ابھی دانا لینے جاتے ہیں۔
दोनों बच्चे गोरी के घर से निकलते हैं। वो दोनों तो अभी छोटे थे, उन दोनों को क्या पता कि दाना कहाँ मिलता है। दोनों बच्चे उड़ते उड़ते वीरान जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों तेज बारिश के कारण भीग चुके थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। कुकू भाई, हमारे पंख भी भीग गए हैं। हम यहीं बैठकर अपने पंखों के सूखने का इंतजार करते हैं। उधर रानू चिड़िया जब मकई का भुट्टा लेकर गोरी के घर जाती है तो वो वहाँ मजे से सो रही थी। गोरी, गोरी बहन उठो, तुम यहाँ सोई हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ के। रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं। तुमने उन दोनों को समझाया ही नहीं कि बड़ों को तंग नहीं करते। मैंने तो उन दोनों का बहुत ख्याल रखा। अचानक मेरी आंख लग गई और वो दोनों घर से भाग गए। गोरी कभी ऐसे रानू चिड़िया से झूठ बोलती है। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। लाओ मेरा दाना दो। रानू चिड़िया जल्दी से गोरी को एक मकई का भुट्टा पकड़ाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है, लेकिन बच्चे तो घर भी नहीं थे। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू और गुड़िया वही वीरान जंगल में बैठे हुए थे कि वहाँ लोमड़ी मौसी आ जाती है। गुड़िया बहन, लोमड़ी आ गई। लोमड़ी, प्लीज हमें मत खाना, हम तो यहाँ गोरी आंटी के लिए दाना लेने आए हैं। कौन गोरी और भला मैं क्यों तुम दोनों को खाऊंगी? वो हमारी पड़ोसन है, उन्होंने कहा कि आप उसकी दोस्त हैं और हमें खा जाओगी। छी, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। वो गोरी मुझे जंगल में बदनाम कर रही है। बच्चों, मुझे उस गोरी के पास तो लेकर जाना। फिर दोनों बच्चे लोमड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और गोरी के घर की तरफ जाते हैं। यही है लोमड़ी मौसी, गोरी आंटी का घर यही है। बच्चों, तुम दोनों गोरी से दरवाजा खुलवाओ और फिर देखना मैं उसे कैसे मजा सिखाती हूँ। गुड़िया और कुकू गोरी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? गोरी आंटी, हम आपके लिए दाना लाए हैं। गोरी खुशी खुशी अपने घोंसले से निकलती है और दरवाजा खोलती है तो सामने लोमड़ी खड़ी थी। गोरी जल्दी से दरवाजा बंद करने लगती है तो लोमड़ी गोरी कभी को धक्का देती है और घर के अंदर चली जाती है। काली कलौटी कभी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जंगल में बदनाम करे? लेकिन लोमड़ी मौसी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों कहा कि मैं इन्हें खा जाऊंगी? वो तो मैं इन्हें बस थोड़ा सा डरा रही थी ताकि ये मेरी बात मान जाए। तू जितनी ऊपर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। इस तेज बारिश में इन दोनों छोटे बच्चों को दाना लेने भेज दिया, तुझे तो मार जरूर पड़ेगी। फिर लोमड़ी गोरी कभी की अपने तेज पंजे मार कर खूब पिटाई करती है। कुकू और गुड़िया गोरी कभी को पिटता देखकर बहुत हंसते हैं। आओ बच्चों, मैं आप दोनों को घर छोड़ दूं। फिर लोमड़ी मौसी कुकू और गुड़िया को उनके घर के बाहर छोड़ देती है। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, शुक्रिया लोमड़ी मौसी। जाओ, अब आप दोनों अपने घर जाओ, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होगी। दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वापस अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। बच्चे अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। बहुत बदमाश है वो गोरी कभी, अच्छा हुआ जो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। फिर बच्चे और माँ चिड़िया मिलकर मकई का भुट्टा खाते हैं और आराम से अपने घोंसले में लेट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।